ये कहानी है एक ऐसे ग्रह की जहां पानी सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही बर्फीली कोल्ड ड्रिंक का मजा ले सकते हैं और जो पानी चुराने की कोशिश करते हैं उन्हें कांच के डिब्बों में बंद करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। रेगिस्तान ही उनका आखिरी ठिकाना बन जाता है। लेकिन इस खतरनाक दुनिया में भी एक आदमी बेखौफ घूम रहा था। नॉर्टन, सफेद बालों वाला एक रहस्यमयी शख्स। उसे इस दुनिया के सख्त नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक सील पैक बॉक्स खोला और उसमें से ताजी लाल रंग की रसीली स्ट्रॉबेरी निकाली। जैसे ही उसने उसे खाया, उसका स्वाद इस सूखी जमीन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। आखिर ये स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी थी कि आम इंसान इसे खरीदने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता। इस रेगिस्तान में इंसान और जानवर सभी पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। चारों ओर कांच के बक्सों में बंद पानी चुराने वाले नजर आते, जिनकी आंखों में सिर्फ मौत का इंतजार था। लेकिन नॉर्टन के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। वो बेधड़क उस खतरनाक बाजार में चला गया जहां हर कोने में साजिशें और खतरे मंडरा रहे थे, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो बस एक मोटे तगड़े दुकानदार से महंगे सामान खरीद रहा था। ये दुकानदार कोई मामूली आदमी नहीं था। वो काले बाजार का जाना माना सौदागर था। अगर आपके पास पैसा हो तो वो कुछ भी ला सकता था। नॉर्टन ने उससे एक खास चीज खरीदी जो सीधे धरती से लाई गई थी। उसके पास अकूत दौलत थी, लेकिन दौलत ही उसकी पहचान नहीं थी। असली बात तो ये थी कि वो 2000 टन पानी की कीमत का वांटेड क्रिमिनल था। नॉर्टन एक हाई फाई बार में गया और वहाँ एक बर्फीली कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। लेकिन जैसे ही उसने गिलास उठाया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। बार के अंधेरे कोनों से 3 जोड़ी आंखें उसे टटोल रही थीं। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि कुख्यात बाउंटी हंटर्स थे। 3 घातक शिकारी जो सिर्फ पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकते थे। उनमें से एक औरत ने ठंडे लहजे में कहा, तेरी मौत के लिए किसी ने भारी रकम लगाई है। लेकिन नॉर्टन भी कोई आम इंसान नहीं था। उसने बिना देर किए पलटवार किया और एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। पर 3 खतरनाक लड़ाकों के सामने अकेले लड़ना आसान नहीं था। लड़ाई के दौरान एक गोली उसकी दाईं भुजा में लगी, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। अब शिकारी उसे खत्म करने के लिए तैयार थे। तभी एक रहस्यमयी औरत उसकी मदद के लिए आ गई। नॉर्टन को समझ नहीं आया कि ये औरत कौन थी। उसने नॉर्टन से कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो, वरना ये शिकारी तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन नॉर्टन ने सीधे जवाब नहीं दिया, क्योंकि भरोसा इस दुनिया में सबसे महंगी चीज थी। तभी अचानक दूर आसमान लाल हो गया। हवा इतनी गर्म हो गई कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। चारों ओर के जानवर भी खुद को छिपाने लगे ताकि उनकी नमी बची रहे। नॉर्टन ने जल्दी से अपने अनोखे कीड़े की खाल से बने तंबू को खोल दिया, जिससे वो और रहस्यमयी औरत इस जानलेवा गर्मी से बच सकें। जब गर्मी कम हुई तो नॉर्टन और ये औरत, जिसे एना कहा जाता था, एक छिपे हुए रहस्यमयी जगह की ओर बढ़े। रेगिस्तान की तंग घाटियों से होते हुए वो एक पुरानी पत्थर की दीवार तक पहुंचे। नॉर्टन ने उसे बड़ी आसानी से खोला और अंदर का नजारा देखकर एना हैरान रह गई। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक सीक्रेट शेल्टर था। लेकिन असली सवाल ये है कि एना कौन है, वो नॉर्टन की मदद क्यों कर रही है, और नॉर्टन के पास ऐसा क्या राज है जिसे सब पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नॉर्टन ने खुद अपने शेल्टर के अंदर एक सीक्रेट लिफ्ट बनाई थी, जो ऊपर एक दूसरी दुनिया की तरह लगती थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, वहां हरी भरी पेड़ पौधों की दुनिया थी। इस सूखी बंजर दुनिया में पानी मिलना नामुमकिन था, लेकिन यहाँ तो एक साफ सुथरी झरना बह रही थी, जिसे देखकर किसी को भी यकीन न होता। ये जगह बाहर की उस बेरहम दुनिया से बिल्कुल अलग थी। नॉर्टन इस जगह को अपनी सबसे सुरक्षित पनाहगाह मानता था। उसने आराम से बैठकर अपने बॉक्स से एक और स्ट्रॉबेरी निकाली और उसे धीमे धीमे चखने लगा, जैसे किसी की परवाह ही न हो। इस बीच एना भी तैयार होकर उसके पास आई और धीरे धीरे उसने नॉर्टन के बारे में कुछ ऐसा जाना जिससे वो चौंक गई। नॉर्टन यहाँ पिछले 100 सालों से अकेले रह रहा था। इतने सालों से अकेले रहने के बावजूद वो अभी तक हार नहीं माना था। लेकिन एना जानती थी कि अगर वो उसे धरती पर वापस ले जाना चाहती है तो उसे किसी तरह उसका विश्वास जीतना होगा, क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। आधी रात के करीब जब चारों ओर सन्नाटा था, अचानक तेज अलार्म बज उठा। एना तुरंत उठी और मॉनिटर स्क्रीन चेक की। 5 शिकारी पूरी तरह हथियारों से लैस होकर इस जगह को घेर चुके थे। उनकी चालाकी और उनकी आंखों में जलती हुई क्रूरता ने साफ कर दिया कि ये कोई मामूली हमलावर नहीं थे। लेकिन नॉर्टन को इन हमलावरों का पहले से अंदाजा था। वो अंधेरे में छिपकर उनकी हर हरकत देख रहा था। जैसे ही हवा में एक हल्की सरसराहट हुई, पहला शिकारी चुपचाप ढेर हो गया। बाकी चारों तुरंत सतर्क हो गए। लेकिन इससे पहले कि वे नॉर्टन को ढूंढ पाते, वो झपटकर उन पर हमला कर चुका था। हालांकि इन शिकारियों में भी दम था। उनमें से एक ने तेजी से पलटवार किया और लड़ाई इतनी तेज हो गई कि चारों ओर सिर्फ घूंसे और गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन तभी तीसरा शिकारी अपनी बंदूक लेकर पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी, जबकि उसकी मंगेतर भी वहीं थी। उसकी लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपनी ही मंगेतर की जान ले ली। इस बीच नॉर्टन को एक और शिकारी ने जोरदार हमला करके घायल कर दिया। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। पर अब उसकी ताकत कम होती जा रही थी। अब वो शिकारी उसे पकड़कर इनाम लेने के लिए तैयार था। लेकिन
लेकिन यहाँ शिकारी एक गलती कर चुका था। नॉर्टन आम इंसानों की तरह मरने वाला नहीं था। उसके शरीर ने अपने आप जख्मों को भरना शुरू कर दिया। उसकी टूटी हड्डियां जुड़ने लगीं, खून बहना बंद हो गया और कुछ ही पलों में वो फिर से खड़ा हो गया। ये देखकर शिकारी सन्न रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नॉर्टन ने उसे खत्म कर दिया। हालांकि अब भी एक आखिरी शिकारी बाकी था जो अपनी बंदूक लेकर उस पर झपट रहा था। इसी दौरान ऐना भी मदद के लिए पहुंची, लेकिन तभी एक नया दुश्मन सामने आया। वो था इन शिकारियों का असली मालिक। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, सारी दुनिया की गंदगी यही खत्म हो जाती है, लेकिन अब तेरा भी यही हाल होगा। नॉर्टन ने मुश्किल से सिर उठाया और देखा कि ऐना का हाथ इंसानी नहीं था, बल्कि वो किसी खास धातु से बना हुआ था। इसका मतलब था कि वो पूरी तरह से इंसान नहीं थी। जब नॉर्टन होश में आया तो उसने खुद को एक गुप्त गुफा में पाया। ऐना ने उसे बताया कि वो भी पहले एक आम इंसान थी, लेकिन एक भीषण हादसे के बाद उसे बचाने के लिए उसका शरीर पूरी तरह से मशीन में बदल दिया गया। अब सिर्फ उसका दिमाग असली था, बाकी सब कुछ धातु और मशीन का बना हुआ था। ये जानकर नॉर्टन को एहसास हुआ कि इस दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकता। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे ऐना के साथ धरती पर लौटना ही होगा। और इसी तरह दो अकेले और टूटे हुए लोग एक साथ हो गए, शायद एक नई शुरुआत के लिए। क्या धरती उनके लिए सच में एक सुरक्षित जगह होगी, या वहां भी उनके लिए नए खतरे इंतजार कर रहे हैं? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।